हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की रीडिंग जो है उसमें हम देखेंगे कि जो ये नया साल है 2026 आप सभी के लिए कैसा रहेगा एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। आपकी लव लाइफ देखेंगे हम लोग, इसमें हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे। ओवरऑल एक मेजर चेंज देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो कि आपको बहुत यू नो एक ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। एंड उसके लिए आप देखेंगे कि मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। आप लोग अपनी पाइल को चूज़ करने के लिए इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक पाइल एज अ चूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हैं, ब्रेसलेट हैं। सो पहली जो पाइल होगी उसके लिए जो मैंने एज एन ऑप्शन रखा है वो है एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट। सेकंड पाइल वालों के लिए जो ऑप्शन है वो है सिट्रीन एंड थर्ड पाइल वालों के लिए है ग्रीन एवेंचुरिन। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जो भी आपको लगता है, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या जो भी आपको लगता है जिस पाइल में आपके लिए मैसेज है, जो आपके लिए गाइडलाइंस है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल लाइक 2 क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उनको भी दोनों को एज एन ऑप्शन अपने लिए गाइडलाइंस देख सकते हो। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ किया है, दैट इज़ एमेथिस्ट क्रिस्टल। सो हम देखते हैं कि आप सभी के लिए कैसा रहेगा 2026। सो हम लोग पहले देखेंगे कि आप लोग ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन 2026। सो जिन्होंने भी पायल फर्स्ट चूज़ की है एज एन ऑप्शन, आप सभी के लिए कैसा रहेगा 2026। सो एमेथिस्ट क्रिस्टल्स जिन्होंने भी चूज़ किया है उन सभी के लिए कैसी रहेगी। ये एनर्जी। सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू। सो और भी मैं मेजर आर्कैनास देख लेती हूँ। सो पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या मेजर चेंजेस रहेंगे इन 2026। पाइल फर्स्ट वालों के लिए सो ओके। सो पहला कार्ड जो है वो है एम्परर। यू हैव द हेरोफेंट। फर्स्ट पाइल वालों के लिए बहुत पावर लेके आया है ये साल। कहीं ना कहीं 2026 जो है वो वन को रिप्रेजेंट करता है, सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो जो एम्परर है वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है एम्पायर को, किंगडम को। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आप लोग देखेंगे कि आप अपनी लाइफ की लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे से उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड यू हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द स्टार। वाओ। सो यू हैव मल्टीपल मेजर आर्कैनास। तो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है, दैट इज़ एमेथिस्ट क्रिस्टल, दैट इज़ पर्पल कलर का जो क्रिस्टल है। सो इवन जैसे कि ये जो क्रिस्टल ही आपने चूज़ किया है ना एज अ पाइल फर्स्ट, अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो। आपको चाहिए कि आपकी लाइफ का आपको पर्पस मिले। आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज़ हैं, मल्टीपल इल्यूशंस हो सकती हैं। एंड आपको क्लैरिटी चाहिए। बेसिकली आपको चाहिए कि आपका जो
क्राउन चक्रा है वो हील हो, कहीं ना कहीं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर कि मेडिटेट करें, मंत्र चैंटिंग करें, एंड आप देखेंगे कि जो क्लैरिटी आप चाहते हो वो आपको मिले। एंड यू हैव टू बी फोकस। तो कहीं ना कहीं ये जो ईयर है 2026 आपकी लाइफ में बहुत पावर लेके आने वाला है, बहुत अथॉरिटेटिव वर्क आप करोगे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री इज़ कमिंग फॉर यू। एंड स्टार का कार्ड है, चैरिट कार्ड है, एम्परर कार्ड है, तो कोई ना कोई मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट आपकी डेफिनेटली होगी। एक हैप्पी टाइम आप लोग इस ईयर में आप देखेंगे कि आप लोग की एक कंप्लीशन होगा। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से, जिसके लिए आप बहुत पेशेंसली, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत अब आप देखेंगे कि उसके आपको फ्रूट्स मिलेंगे, वो फुलफिलमेंट आपकी होगी। एंड डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी आया, तो ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, आप अपने हाथों में ले लोगे। आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो टू स्टार्ट अ न्यू, मतलब कोई न्यू स्टार्टअप के लिए ट्राई कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑल्सो इफ़ यू आर देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस बना पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको जितनी अपनी एनर्जी देनी है, अपनी यू नो फोर्स लगानी है, वो आप कर पाएंगे इजीली। एंड आप लोग देखोगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको विक्ट्री मिले एंड कोई अपोजिशंस आप फेस कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं देखोगे कि जब जो भी आपके अपोजिट फोर्सेस हैं, अगर आप उनको अपने कन्विंस करोगे, अपनी तरफ करोगे, तो आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, तो वो आपको मिल सकता है। एंड पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड स्पिरिचुअली अगर आप लोग एनलाइटनमेंट के लिए सोच रहे हो, कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहते हो, तो उसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोग अगर अकल्ट में बढ़ना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको गोल अचीव करना है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होगा, उसके लिए कोई ना कोई एक प्रोसीजर होगा, जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। सो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आप अपने मोरल्स को, अपने रूल्स को, प्रोसीजर को बहुत सीरियसली फॉलो करें, डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अगर आप लोग, कुछ लोग चाहते हो कि फैमिली बिजनेस या फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। एंड बेसिकली एक हैप्पी फैमिली वाला माहौल रहेगा आपकी लाइफ में दिस ईयर। एंड आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। और कुछ अगर स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ लर्न करना चाहते हो, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे अपनी वर्क लाइफ को। अपने साथ में ग्रोथ के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, उसमें आप बहुत अच्छे से आगे ग्रो करने वाले हो। सो यू विल बी लाइक एक किंग की तरह अपनी लाइफ को संभालोगे। वो लीडरशिप जो है आपके अंदर, वो क्वालिटी को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। बहुत मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे। एंड मे बी कुछ लोगों को लग सकता है कि आप बहुत कोल्ड हो चुके हो, लाइक यू आर वेरी प्रैक्टिकल। तो बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच आप फॉलो भी करोगे, इमोशंस को कहीं ना कहीं इतना प्रायोरिटाइज नहीं करोगे ओवरऑल। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर पीपल विल थिंक कि आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हो, रादर देन हार्ट को सुन नहीं रहे हो। तो लेकिन एक गाइडलाइंस के तौर पे अगर आप किसी को गाइड करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा एक मेंटर का काम कर सकते हो आप लोग। सो अब हम देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या एग्जैक्टली चेंज होगा, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी पाइल वन वालों की। सो पाइल फर्स्ट वालों की प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। ओके, सो यू हैव सेवंथ हाउस,
सोलर काम, क्लैरिटी, ओके, क्लैरिफाई, सैटर्न आ गया है, नॉर्थ नोड आ गया, फ्यूचर आ गया, ओके। सो आप देख सकते हो कि सेवन्थ हाउस आया है, तो मे बी प्रोफेशनली बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग बिजनेस में आगे बढ़ें, कोई कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टअप कर सकते हो, पार्टनरशिप में आप लोग कुछ काम कर सकते हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे पहले भी कार्ड जो आया था उससे ये दिख रहा है कि फैमिली, कोई आपका फैमिली जो है उसका कोई बिजनेस है उसे आप आगे बढ़ा सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ देखेंगे। ऑल्सो यू हैव सैटर्न की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोग कर्मा पे बहुत अच्छे से बिलीव रखेंगे, एंड आपके सामने ना चीज़ें क्लैरिटी जो है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत अच्छे से आने वाली है। जैसे कि आपने ये क्रिस्टल भी कहीं ना कहीं चूज़ किया तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगेन यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कहीं ना कहीं क्लैरिफाई के लिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिल रही है। एंड यू हैव नॉर्थ नोड ऑल्सो, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपको फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा प्रोफेशनल लाइफ में। एंड जो भी फाउंडेशन आप अब एक नई फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए न्यू टाइम आ चुका है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत प्रोग्रेस करोगे आप लोग, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डायरेक्शन में आपकी लाइफ टर्न ले चुकी है। तो वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि प्रोफेशनली भी आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो, लेकिन अगेन यू विल बी मोर हार्ड वर्किंग ऑल्सो, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आई तो बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे आप लोग। एक विजन आप देख सकते हो, एक जैसे कि अब जैसे यहाँ पे कार्ड भी आया था, हेयरफेंट का कार्ड आया है, तो एंड यू ऑल्सो हैव द एम्परर, तो जो भी चीज़ें आप करोगे ना बहुत स्ट्रक्चर वे में करेंगे, बहुत ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, डिसिप्लिन होके करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत डिसिप्लिन होने वाले हो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपकी जो है एम्परर और हेयरफेंट की आई है, तो यू विल बी मोर डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे टूवर्ड्स योर गोल्स, एंड उनको अचीव करने के लिए आप अपना जितना हो सकता है उतना हार्ड वर्क करोगे, एंड इन द एंड आपको डेफिनेटली एक सक्सेस मिलेगी, एंड एक अच्छा फ्यूचर आप लोग देख पाएंगे। एंड अब हम देख लेते हैं कि मेन आप अगर रिलेशनशिप जो भी है आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आपकी कैसी एनर्जी रहेगी इन 2026। सो जिन्होंने भी पायल फर्स्ट में एमेथिस्ट चूज़ किया उन सभी के लिए कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ। ओके, you have Empress, you have Four of Spring and you have Five of Autumn. एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। So why Five of Autumn came? Okay, Two of Spring. Wow. So if you are इन अ रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है एक पार्टनरशिप की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे प्रोफेशनली भी आया है, तो हो सकता है प्रोफेशन में ही आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपका लव लाइफ में भी आगे एज अ कमिटेड पार्टनर बन जाए। सो ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। एंड ऑल्सो टू ऑफ स्प्रिंग भी आया है, फोर ऑफ स्प्रिंग भी आया है, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आप लोग हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा आगे बढ़े। एक तरीके का प्लेटोनिक रिलेशनशिप आपको मिलेगा जो कि बहुत जैसे पुराने टाइम पे रिलेशन होता था उस तरीके की एनर्जी वाला रिलेशन होगा। ऑल्सो कमिटेड रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लर्टिंग हो रही है या फिर सिर्फ एक तरीके से इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होगा वो कमिटमेंट आपको देगा। मैरिज हो सकती है अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो टू गेट मैरिड, या फिर इंगेजमेंट भी हो सकती है।
डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप यू नो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ग्रो करोगे, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग आओगे। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड हो या फिर बहुत मतलब आप उस एज में हो जहाँ पे आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं मैरिड लाइफ में भी, तो मे बी हो सकता है कि वो जो स्पार्क है आपकी मैरिड लाइफ का वो दोबारा से जागे। एंड एक तरीके से वो एक न्यू फ्रेशनेस आपके रिलेशनशिप में आपको मिले। तो ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप भी अबंडेंट कर रहा है, कहीं न कहीं आपको उसमें भी ग्रोथ मिल रही है। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ लाइक, मतलब ये बहुत ऑल ऑफ सडन मैसेज आया है कि अगर कुछ लोग कंसीव करने का भी मैसेज मतलब ट्राई कर रहे हो, सो हो सकता है कि उसमें आपको मिले। कुछ ना कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आपने फेस किए होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ मे बी मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से या किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे चाइल्ड से रिलेटेड। सो वो रिलेटेड जो भी इशू था वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब हट रहा है। एंड आपको उसमें अबंडेंस मिल रही है। तो इफ़ यू वांट टू कंसीव अ चाइल्ड तो वो भी आप देखेंगे, पॉजिटिव आपको मिलेगा उसका रिजल्ट। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए कैसी, मतलब ओवरऑल हम गाइडेंस पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पाइल वालों के लिए कि क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए स्पेशली इन 2026। सो पाइल फर्स्ट वाले, ओके, सो यू हैव फ्लरिश एंड शाइन फ्रॉम विद इन। ओके, सो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे लिखा भी है कि लुक्स आर ओनली स्किन डीप। सो ट्रू ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही होती है। सो ओवर ऑल जो रियल ब्यूटी है वो आपके अंदर ही है। सो आप अपने अंदर की ब्यूटी को देखें। एंड ये जो टाइम है वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस का है कि आप जैसे भी हो आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आपकी जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव फ्लॉज हैं, कुछ भी है आपके अंदर, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप ट्रू ब्यूटी को एंजॉय कर पाओगे। सो जो भी गॉड गिफ्टेड है वो आपके हाथ में नहीं है। सो इट्स बेटर कि जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करें एंड ग्रैटिट्यूड भी रखें कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो फ्लरिश करें लाइक अ फ्लावर। सो यहाँ पे भी जो मैसेज है वो यही है कि द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स की लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उससे सीखो। एंड अगेन इनर ब्यूटी पे ध्यान दें, अनक्लियर एरियाज जो हैं आपके लाइफ के उन पे ध्यान दें, उनमें क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। सो इट्स बेटर कि पहले खुद की इम्प्रूवमेंट करें, आपके क्या फ्लॉज हैं, आप में क्या आपको लगता है कि कहाँ आपको और इम्प्रूव करना चाहिए, सो उस पर आप ध्यान दें। तब आप देखेंगे कि टोटली आप लोग जो आप चाहते हैं, जो आपकी एम है, उसको आप अचीव कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। एंड ये थी पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। सो अब हम देखेंगे कि पाइल सेकंड वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ओवरऑल इन 2026। सो अगर आपने चूज़ किया है दैट इज़ सिट्रीन क्रिस्टल, सो हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कैसा है। पहले हम लोग देखेंगे कि 2026 में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या क्या आपके लिए स्टोर है इन 2026 फॉर पाइल सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट। So what is in store for Pile second people for 2026? Okay, there are multiple cards.
और हम मेजर आर्काना से भी देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, ओके, सो यू हैव द हाई प्रीस्टेस, डेथ, टावर, ओके, you have magician, the hermit, the moon, three of cups, okay, three of is okay, so ये रिवर्स में आया है, like three of swords and you have three of wands, okay, थ्री की एनर्जी आपकी बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा ही आई है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड भी आ चुका है, थ्री ऑफ कप भी आ चुका है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स भी आ चुका है, तो थ्री थ्री मल्टीपल थ्रीज हैं आपकी इस रीडिंग में। सो यू हैव बेसिकली टावर, डेथ, हाई प्रीस्टेस। तो पाइल सेकंड जिन्होंने भी चूज़ किया है सिट्रीन ब्रेसलेट, तो ये क्रिस्टल सोलर प्लेक्स चक्रा के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ जैसे कहेंगे ना विल पावर बहुत वीक हो सकती है आपकी, आप लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है बहुत क्रिटिसिज्म आप फेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, एंड मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगी इन 2026 में। ये ईयर बहुत मिक्स ईयर है, लाइक यू विल फेस लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग मल्टीपल चीज़ हो सकता है, स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है किसी भी तरीके का या तो आपकी मदर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन आप देखेंगे कि इस टाइम पे कुछ अप्स एंड डाउन्स आप फेस करेंगे अपनी मदर के साथ स्पेशली, या फिर कोई मदर लाइक फिगर हो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर सकते हो। बेसिकली ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप दिख रही है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस फेस कर रहे हो जिनको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सेप्टेंस ही आपको इस चीज़ से निकाल सकती है। तो जब आप रियलिटी हार्श ट्रुथ एक्सेप्ट कर लेते हो तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती हैं। सो डेफिनेटली ये जो भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए है इस ईयर, एंड ये भी टाइम निकल जाएगा जो कि एक फिक्स है, जो होना ही है एंड होना ज़रूरी भी है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको सरेंडर करना है। अगर आप माँ को मानते हो, किसी भी देवी को मानते हो, तो उनको आप लोग कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो जाएं, उनकी तरफ एक तरीके से उनको मानते हैं तो उनकी वर्शिप करें, विज़िट करें टेम्पल्स में, मंत्र चैंटिंग करें, तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये जो ईयर है वो आप उससे बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे ऑल्सो आपको अवेयर रहना है कि किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक आप फेस कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचना है, एंड चीज़ों को सामने आने दें। लाइक ओवर थिंकिंग जो है ना आपकी आपकी उसी की वजह से आप लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आप नेगेटिव ही फेस करने वाले हो, थ्री ऑफ कप भी है, एंड डेफिनेटली एक हैप्पी बिगनिंग भी होगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा ईयर है ये। इफ़ यू वांट टू एनलाइटन योर सेल्फ इन स्पिरिचुअलिटी तो वो कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। मेडिटेशन करेंगे, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, जो क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आंसर्स अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आपको मिलेगा थ्रू चाहे आप मेंटर के थ्रू आपको मिल सकता है, या फिर आप खुद मेडिटेट करेंगे तो वो जो लाइट है ना वो आपको खुद ही मिलेगी। आप जब खुद ढूंढोगे तो आप जिस चीज़ को ढूंढना चाहते हो वो आपको आपके आंसर्स मिलने वाले हैं इस ईयर। एंड डेफिनेटली हाई प्रिस्टेस है तो चीज़ें जैसी दिख रही है ना आपको वैसी है नहीं एक्चुअल में।
सो मे बी कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हों, तो उसने हो सकता है आपको सारी चीज़ें ना बताई हों एंड वो अपने अकॉर्डिंगली ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हों। सो इट्स बेटर कि अगर आप थोड़ा सा डिग इन करोगे, थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च करोगे, तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, तो वो आंसर्स आपको मिलेंगे। ऑल्सो यू हैव मैजिशियन, तो मैजिशियन डेफिनेटली डिपेंड दिखाता है कि यू हैव एवरीथिंग ऑन योर प्लेटर। तो अब आप स्किलफुल भी हैं, आपके पास टैलेंट भी है, जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट आपके पास सब है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। आपके जिस भी एरिया ऑफ जोन में आपको, जिस भी एरिया में आपको वो यूटिलाइज़ करना, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या फिर XYZ कोई भी एरिया हो, वहाँ पे आप उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। सो उनको आप कैसे यूज़ करोगे ये आप ही पे डिपेंड करता है। तो आप यूटिलाइज़ करें अच्छे से अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को। इफ़ यू डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क प्रोफेशनली, आपको लगता है आपके काम को मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो आप वो करें। एंड इफ़ यू रियली थिंक कि आपको किसी भी जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, चाहे वो कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की फ़ील्ड में आप बढ़ना चाहते हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप एक्चुअल में आप को बहुत चीज़ें आती हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो। जॉब आप लोग देखेंगे कि आप लोग थोड़ा-थोड़ा सब कुछ, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज है हर चीज़ के बारे में, लेकिन मास्टरी किसी में नहीं है। तो आपको इस टाइम पे उस चीज़ में जिसमें भी आपको लगता है आपको बढ़ना चाहिए, उसमें आपको मास्टरी लेनी है। वेदर योर प्रोफेशनल में कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी जो फील्ड जिसमें आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें आपको मास्टरी करनी होगी। तो आप देखेंगे कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो डिवाइन पावर इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग यू। तो जो भी ये टाइम होगा उसमें आपको डरना नहीं है, एंड आपको जस्ट सरेंडर करना है माँ को। तो माँ कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर लेंगी। जो भी आपके डेविल एनर्जी है, जो भी आपके आसपास के नेगेटिव पीपल हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ से क्लियर हो रहे हैं। आप लोग उनको भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। सो ये जो भी ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस टाइम पे कुछ भी आप अगर फेस करते हो, लाइक किसी भी तरीके का लॉस हो, या कोई भी नेगेटिव फेस आप इस टाइम पे फेस करते हो, तो जस्ट बिलीव इन सुप्रीम गॉड के जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेटरमेंट्स के लिए ही हो रही हैं। सो नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। सो वो आपको कहीं ना कहीं देखना है एंड उसे फॉलो भी करना है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल फिर आप अच्छे से चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। सो बेसिकली सरेंडर आपको करना पड़ेगा इस ईयर। एंड ऐसा और हैप्पी काफ़ी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही होगा ये ईयर। कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को लेके आप लोग अटके हुए हैं। तो आप देखेंगे आप आगे बढ़ भी रहे हैं। जो हार्ट ब्रेक अगर अगर आपने ऑलरेडी कोई फेस किया है, तो उससे भी आप लोग मूव ऑन करेंगे। एंड इफ़ यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ सर्जरी, या कोई भी आपका लव वन है उसकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उससे आप रिकवर कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि पायल सेकंड वालों के लिए कैसा रहेगा उनका प्रोफेशन। सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू इन योर प्रोफेशन पायल सेकंड। चूज citrine crystal. So what is in store for pile second people? Okay, you have Saturn, you have Leo. Okay, you have Venus. एंड एक और कार्ड देख लेते हैं। सो यू हैव पाइसिस। ओके, सो डेफिनेटली सैटर्न की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, जो कि सन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोफेशनली आप देखेंगे कि काफ़ी ग्रो करेंगे आप लोग। अगेन यू हैव टू बी डिसिप्लिन, आपको रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर रहना पड़ेगा। नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन पर्सनल लाइफ या कोई भी आपकी खुद की पर्सनल कोई फाइट चल रही है खुद के साथ, उससे आपको निकलना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सन है, वो सन रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक्यूरेट टाइम पे निकलता है। सो वही एक मेजर जो उसका एक पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी आपको खुद के अंदर लानी होगी। नो मैटर व्हाट, आपको अगर कुछ काम करना है इन प्रोफेशनली,
तो वो आपको करना है तो आपको टाइम पे ही करना है। आप किसी भी चीज़ का किसी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो, डिले नहीं कर सकते हो। तो वो डिसिप्लिन, वो जो एक एक क्वालिटी है किंग वाली, वो आपको अंदर लानी है एंड आप कहीं न कहीं लेके भी आएँगे। एंड वीनस ऑल्सो आपके स्प्रेड में आया है, तो डेफ़िनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ़ में आ रही है, कहीं न कहीं लग्ज़री आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ रही है। जो भी आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन होके अ, उसका आपको देखेंगे कि फ्रूट्स मिल रहे हैं, कहीं न कहीं वेल्थ इज़ कमिंग एंड प्रॉफ़िट कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में होंगे। इन्वेस्टमेंट आप लोग कुछ कर सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो फ़ॉरेन से लाइक फ़ॉरेन बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ ना कुछ, जहाँ पे कल्चरल डिफरेंस हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो फॉर योर प्रोफेशन। मे बी जॉब के सिलसिले में जा सकते हो, या फिर खुद का अगर काम भी है, बिजनेस है, तो उसके सिलसिले में भी आप लोग कहीं और जा सकते हो जो कि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ प्रोफेशनली आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे एंड थोड़ा सा सेंसिटिव रहें। लाइक इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे, लेकिन अगेन ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा अच्छे से आप लोग चीज़ों को वे कर लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद ही कोई चीज़ों में आप आगे बढ़ें, इन्वॉल्व हों। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग इंटर्नशिप के लिए, या फिर अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हो। पढ़ने के लिए भी जा सकते हो, स्पेशली लाइक अगर मेडिकल से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे हीलिंग इन्वॉल्व हो, तो वो ऐसा कुछ काम करने के लिए आप जा सकते हैं बाहर। एंड प्रोफेशनली ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है, तो आपको कहीं ना कहीं मेजर प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेजर जस्ट आप पे डिपेंड करना है कि आप उनको कैसे अपना जो डिसिप्लिन है, आपका हार्डवर्क है, उनको साथ में कैसे मर्ज करके काम करते हैं। क्योंकि ये ईयर कहीं ना कहीं शाइन करने का है, जिसे आप पर्सनल किसी रीज़न की वजह से वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो इट्स टाइम शाइन करें, मेहनत करें, तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनली भी आप लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। एंड अब हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। फॉर 5 सेकेंड। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ स्प्रिंग, 5 ऑफ ऑटम एंड ईस ऑफ स्प्रिंग। सो स्प्रिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो अगेन ये वॉन्ट्स को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट रहोगे अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी। सो योर रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, एंड एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, तो कोई लाइक अरेंज मैरिज है या कुछ भी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो वो आपको ऑल ऑफ सडन मिल सकती है। जस्ट आपको एक्शन बहुत सही टाइम पे लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बहुत डिलेज कर रहे हो, किसी ना किसी रीज़न का एक्सक्यूज़ दे रहे हो। एंड सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनको साथ में ले आपको रिकग्नाइज़ करना है। ऐसा नहीं है जस्ट लेट को कर देना है ड्यू टू योर पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से। एंड कमिटेड रिलेशनशिप होगा, कहीं ना कहीं जो भी पर्सन होगा बहुत पैशनेट होगा, बहुत वेल्दी हो सकता है। फाइनेंशियली बोलो, प्रोफेशनली बहुत वेल सेटल्ड पर्सन होगा, बहुत वाइज पर्सन होगा, जो भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, कि आप लोग रिलेशनशिप को भी बहुत वाइसली हैंडल करोगे। कहीं ना कहीं जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनसे आप कहीं उनको कहीं ना कहीं सोच समझ के आगे के डिसीजंस लोगे। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है पास्ट की वजह से, आपका जो भी पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या किसी भी तरीके का बिट्रेयल आपने अगर फेस किया है, तो वो एक्सपीरियंस जो आपने किया है उसकी कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आप फेस कर रहे होंगे, तो उन इनसिक्योरिटीज़ को आपको आपके प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना है। सो ऑलरेडी आप लोग बहुत सेफ जोन में हो, प्रोटेक्टेड हो, तो आपको वो नेगेटिव थिंकिंग को आप हावी नहीं होने देना है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि
पर्सनल लाइफ में भी आप लोग आगे बढ़ेंगे, न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी वांट रिलेशनशिप में हो तो आप एक फर्दर कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे, मैरिज हो जाएगी आपकी अगर आप लोग चाहते हैं तो। एंड ऑल्सो ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लाइक मैरिड हो, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में देखेंगे इस ईयर बहुत पैशनेट लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस ईयर, तो वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है बहुत पैशनेट हो जाएगी। ऑल्सो 5 ऑफ ऑटो में तो अगर आपको लगता है कि आप अननेसेसरी आप अवॉइड कर रहे हो अपने पार्टनर को, अपने लव वंस को, तो वो आपको नहीं करना है। या फिर आपको कोई अवॉइड कर रहा है, सो वो कहीं ना कहीं अब चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व होगी, आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल सेकेंड। ओके, सो यू हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम एंड वेट फॉर विंटर। सो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन पे ध्यान दें। हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। ऑल्सो जो भी आपकी पर्सनल गोल्स हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर जो भी आपके टारगेट्स हैं ना, आप उनको शेयर मत करें। आपको नहीं पता कि आपके जो आसपास लोग हैं वो आपको यूज़ कर रहे हैं या आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि अपनी चीज़ों को अपने पास तक ही रखें, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे ना करें। सो जस्ट बी अ एक मतलब बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना है आपको किसी भी चीज़ को लेके। एंड ऑल्सो आपके लिए गाइडेंस है वेट फॉर विंटर। सो ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट wishes as long as your intentions फॉर द हाइएस्ट गुड फॉर ऑल। सो डेफिनेटली विंटर्स जैसे कि अभी चल ही रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एंड अपनी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव करें, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी आपके जाएगा वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर लोगे जाने अनजाने। सो इट्स बेटर कि ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, एंड अपने जो भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको प्रोटेक्टेड रखें, ज़्यादा शेयर ना करें, ओवर शेयर ना करें। एंड जो आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखें, होल्ड करें, एंड ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें। सो ये थी पाइल सेकंड वालों के लिए रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल थर्ड वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। सो जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ की है, ग्रीन कलर का, ग्रीन एवेंचुरिन, सो हम देखेंगे कि आपका कैसा रहेगा ओवरऑल 2026। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर पाइल थ्री who chose green aventurine? एंड अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मेजर चेंजेस रहेंगे पाइल थर्ड वालों के लिए इन 2026। सो 26 में क्या मेजर चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। सो यू हैव 3 कार्ड्स। ओके, सो यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, द हैंगमैन, बट इट्स रिवर्स, द सन। वाओ, स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी है आपकी। एंड यू हैव द हाई प्रिस्टेस, सन और मून दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं आ चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव
the Hierophant, Three of Pentacles, King of Cups, and Six of Pentacles. Okay. So you have Wheel of Fortune and Sun together. तो definitely this is the year जहाँ पे आपकी कोई ना कोई major wish fulfillment होने वाली है. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप देखेंगे कि जो व्हील है वो कहीं ना कहीं अब टर्न होने वाला है. जो भी आप स्टैग्नेशन पीरियड आप फेस कर रहे थे, एक रुकाव ठहराव आपकी लाइफ में था, चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ नहीं रही थी, तो अब देखेंगे कि आप आपकी जो लाइफ है वो एक साइकिल, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में देखेंगे. एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक एंड ऑफ एन एरा हो रहा है. पुराने टाइम की जो है, जो भी स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, उनका एंड होने वाला है. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एक न्यू स्टार्ट मिलेगा, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ की. एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो. अपने जो एनर्जी है, ये नौरी हैन की एनर्जी होती है, फेमिनिन एंड मस्कुलर एनर्जी को, दोनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे मतलब इस ईयर. एंड ऑल्सो फाइनेंशियली भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियली आप कुछ करना चाहते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं. एक एक तरीके से ये ईयर काफ़ी अच्छा है आपके लिए. अगर आप लोग कुछ टीम में करना चाहते हो, कुछ ना कुछ प्रोफेशनली बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा ईयर रहेगा आपके लिए. एंड इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली बिजनेस, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो रही है. जैसे कि इस कार्ड में भी देख सकते हो, जैसे लेडर्स के ऊपर से जाओगे, सो डेफिनेटली आप लोग ग्रोथ देखेंगे. एक तरीके से स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपकी होने वाली है. नॉट स्लो, बट डेफिनेटली जो आप अब तक बहुत स्टैग्नेशन पीरियड फेस कर रहे थे, उससे अब आप आगे बढ़ेंगे. एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे. आप अपने अगर आप एज अ काउंसलर वर्क करते तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे. अगर आपकी किसी देखेंगे कि आप लोगों को भी गाइड कर पा रहे हो, अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, लीड कर पा रहे हो चीज़ों को. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बहुत फायर वाले मोड में रहेंगी. बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी आपकी. आप लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, एंड डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी. गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हो, अथॉरिटेटिव कुछ करना चाहते हो, तो वो आपको डेफिनेटली उसमें भी सक्सेस मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. बेसिकली लक इज़ इन योर फेवर. सो फॉर्चुनेट रहोगे आप लोग बहुत ज़्यादा. सो इस एनर्जी को, ये ईयर भी कहीं ना कहीं सन का है, लाइक 2026 का टोटल भी 1 आता है. सो डेफिनेटली यह कार्ड भी सन का आया है. तो आपको, अगर आप कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. सो उसमें आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से लगाएं, एंड बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, पैशनेट एनर्जी के साथ वर्क करें. सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी पॉजिटिव ईयर रहेगा ये आपका. एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो जाएंगे. इमोशंस को भी आप कहीं ना कहीं समझोगे, लोगों को सुनोगे, समझोगे, और उसके बाद उनको अच्छे से सही गाइड भी कर पाएंगे. एंड इफ़ यू वांट टू रिसर्च एनीथिंग, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें हिडन है, तो वो भी आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी. हो सकता है आप लोग ऑल ऑफ सडन आपको फेम मिले किसी चीज़ को लेके, आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करें, अपनी स्किल्स को देखेंगे, आपकी स्किल्स को वो वैल्यू मिले जो आप पहले चाहते थे, जो नहीं मिल पा रही थी. सो वो भी हो सकता है कि आपके बारे में लोग बहुत अच्छे से बातें करें, गॉसिप करें. एंड अगेन यू विल बी वेरी काम एंड कंपोज. बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब रहेगी आपकी इस ईयर. सो अब हम देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी पाइल थर्ड वालों की. सो हु चोज ग्रीन एवेंचुरियन. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ. So you have Venus transits and root, that is Imum Kohli.
सो दिस इज़ द ईयर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे आप। एंड आप देखेंगे कि प्रोफेशनली भी आप लोग जो टारगेट आपने सेट किया है उनके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट मिल पा रहा है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे। ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस भी आप फेस करोगे, जो एक अगेन पहले भी जैसे स्प्रेड में आया है कि जो एक स्टैग्नेशन पीरियड था वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ेगा। जो अननेसेसरी आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, लाइक प्रमोशन का वेट कर रहे थे, किसी ना किसी तरीके की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एक चेंज हो रहा है आपका, चाहे वो आप कहीं प्रमोट हो रहे हो या फिर आपकी ऐसी कोई जॉब है जहाँ पे आप कहीं आप ट्रांसफ़र हो रहा है आपका। सो एक तरीके का चेंज डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस ईयर होगा। मे बी यू कैन स्विच योर जॉब इनटू अनदर, यू नो जहाँ पे कहीं भी कंपनी भी आप स्विच कर सकते हो। ऑल्सो यू विल बी वेरी रूटेड, तो कहीं ना कहीं आपको अपने रूट्स से जुड़े रहना है। एंड क्योंकि आप रहोगे भी तो आपकी जो रूट्स हैं उनको बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड अपने जो स्किल्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ओवरऑल मैं और भी एक कार्ड देखती हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और क्या देखेंगे। सो यू हैव थर्ड हाउस, तो अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड आया। एंड कार्ड भी जो ये क्रिस्टल है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट चक्रा के लिए होता है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, एंड यू विल यूटिलाइज योर स्किल्स एंड कम्युनिकेट वेरी वेल इन योर प्रोफेशन ऑल्सो। नेगोशिएट अच्छे से कर पाएंगे अगर आप लोग कोई भी डील, लाइक आपकी कोई भी हाई मैनेजमेंट में आप नेगोशिएट करते हो, या फिर किसी भी तरीके का कहीं आपका कम्युनिकेशन का काम है, तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे। एंड अगेन मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से करोगे, तो जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको अच्छे से आप प्रोफेशनली यूटिलाइज़ कर पाएंगे, एंड देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनली काफ़ी ग्रोथ हो रही है। एंड थर्ड हाउस आया आया है तो डेफिनेटली दिखाता है ट्रैवलिंग को, तो शॉर्ट ट्रैवल्स आप काफ़ी कर सकते हो इन योर प्रोफेशन। सो दिस इज़ यहाँ पे ट्रांजिट भी आया, तो अगेन थर्ड हाउस भी आया, तो हो सकता है कि मच ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो जाए ऑल ऑफ सडन आपके प्रोफेशनल लाइफ में। सो ये भी हो सकता है। एंड अगेन ये जो एनर्जी है थर्ड हाउस को, वो कहीं ना कहीं जेमिनाई साइन होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपनी जो एनर्जी है, यिन और यान की एनर्जी है, अच्छे से उसे यूटिलाइज़ कर पाओगे, तो बैलेंस अच्छे से कर पाओगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी है आपकी। अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप या आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी थर्ड पाइल वालों की। सो पाइल थर्ड वालों के लिए कैसे रहेगी उनकी पर्सनल लाइफ, या यू हैव अगेन दो कार्ड आ चुके हैं। सो ओके, so you have the star, seven of autumn, ace of summer, again four of summer and eight of autumn। तो डेफिनेटली अगर एस ऑफ समर आया है, ऑल्सो फोर ऑफ समर भी आया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हो, लाइक कॉर्नर कर रखा हो आपने। मे भी हो सकता है आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो किसी रीज़न से, या फिर आप मैरिज के लिए काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रहे हो किसी पार्टनर को, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। तो कोशिश आपको करनी है कि आप देखेंगे कि जिस प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे हो वो प्रपोज़ल कहीं न कहीं आपको मिला होगा, लेकिन आपने इग्नोर किया होगा। तो आप आस-पास देखेंगे तो आप जिस अपॉर्च्युनिटी का, जिस प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो वो प्रपोज़ल आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली इस ईयर मिलेगा आपको। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी पर्सन, तो एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आगे आप बढ़ोगे। स्टार का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली एक न्यू एंट्री आपकी लाइफ में आने वाली है। तो रिलेशनशिप में भी कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ग्रोथ आप देख रहे हो, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। इफ़ यू वांट टू गेट कमिटेड,
तो वो भी आपको मिलेगा, कमिटमेंट आपको मिलेगा आपकी रिलेशनशिप में। एंड एक तरीके से ना बहुत फ्लरिश आप देखेंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यू नो ओवरफ्लो ऑफ लव एक तरीके से आप देखेंगे कि अब वो ऑल ऑफ सडन आपको मिलेगा। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। कहीं ना कहीं बहुत टाइम से बहुत कोल्ड वाइब आप फेस कर रहे होंगे कि ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, जो मे भी हो सकता है रिलेशनशिप में हो और जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कमिटेड होना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है। लाइक म्यूचुअली आप बस आगे बढ़ रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इन केस कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशंस ही कहीं ना कहीं आप रही नहीं है इतनी। सो जो पेशेंस आपने आपने दिखाए हैं अपने रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप फुलफ़िल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है इस ईयर। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया अपने रिलेशनशिप में, वो जो एनर्जी रिलेशनशिप में आपने दी है, अपना 100% दिया, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो फुलफ़िल होगा। एंड अगेन इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो डेफिनेटली यू नो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप ऑल ऑफ सडन अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। एंड एक न्यू स्पार्क आपकी लाइफ में, आपके रोमांस में, आपके रिलेशनशिप में आ सकता है दिस ईयर। सो यू हैव टू जस्ट आपको सामने वाले को वो इम्पोर्टेंस देनी है, तभी आपको वो इम्पोर्टेंस मिलेगी। सो कहीं ना कहीं ये जो पार्टनरशिप होती है वो उसमें आपको गिव एंड टेक डेफिनेटली होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है एनर्जी, लेकिन इट्स बेटर कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट आप सामने वाले को बिना एक्सपेक्टेशन के साथ अपना 100% दें। सो ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, एक तरीके से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। एंड वो जो आप हीलिंग की अगर आपको ज़रूरत थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो हीलिंग भी आपको आपके रिलेशनशिप में मिलेगी, इम्प्रूव होगा, ग्रोथ होगी। कमिटेड रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली आपको इस ईयर मिलेगा। एंड अब हम देखते हैं ओवरऑल। डेफिनेटली अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो तो मैरिज बेल्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली अब आने वाली है। एंड यू विल गेट मैरिड, कमिटेड रिलेशनशिप बहुत अच्छे से होगा। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर 2026 फॉर पाइल थर्ड वो चोज ग्रीन एवेंचुरियन। सो पाइल थर्ड वालों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर 2026? So you have inner child and precious time. So the fairy of time wants to you to experience every moment fully. तो जो आपका प्रेजेंट है ना उसे आप इंजॉय करें, आप अपनी एनर्जी को इंजॉय करें। आप किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा ना ही पास्ट के बारे में सोचें ना ही फ्यूचर के बारे में इतना सोचें कि आप अपने प्रेजेंट को ही नेगलेक्ट कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि अपने इम्पॉर्टेंट टाइम को यूटिलाइज़ करें बहुत पॉजिटिव वे में, एंड वेस्ट ना करें। आपको एग्जैक्टली जहाँ पे जैसे चीज़ें बैलेंस करनी है कि कितना टाइम कहाँ प्रायोरिटाइज़ करना है आपको, वो आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए इस ईयर। एंड आपके लिए एक और गाइडेंस है इनर चाइल्ड। तो द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड्स यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड ऑल्सो। अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो। टाइम को लेके दोनों में ही कहीं ना कहीं मैसेज है। तो इट्स बेटर कि जहाँ पे आपको लगता है कि इन्जॉय करना चाहिए आपको इन्जॉय करना चाहिए। अन्य चाहे अगर आपका इनर चाइल्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस हो गए हो, तो अगर आपको लगता है कहीं पे वो इनोसेंस होना ज़रूरी है तो वो इनोसेंस रखें, प्लेफुलनेस रखें, एंड बी यंग एट योर हार्ट। तो दिल से यंग रहें। एंड कुछ भी जैसे बच्चे होते हैं कुछ भी करते हैं फॉर फुली अपने मूवमेंट को इंजॉय करते हैं, जीते हैं, फ़न करते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं करना है, बट स्टे सेफ। सो मतलब बहुत ज़्यादा भी बचपना नहीं होना चाहिए, बस इंजॉय करें। इंजॉय के पर्पज़ से खुद को हील करने के पर्पज़ से आप थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड को जगा के रखें, ताकि अच्छे से आप आपकी हीलिंग हो। आप क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरियन अगर आपने चूज़ किया है तो डेफिनेटली
आप लोगों ने ये कार्ड ऐसे ही चूज़ नहीं किया है, कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। मेबी आप किसी चीज़ के ग्रजेस को लेके बहुत बैठ जाते हो, किसी पास्ट चीज़ को, जो भी आपकी लाइफ में अपने पास्ट एक्सपीरियंस फेस किए हैं, उनको लेके कहीं न कहीं आप उनको लेट गो नहीं कर पाते हो। तो इट्स बेटर कि अपनी एनर्जी उस टाइम पे वेस्ट नहीं करनी है, यूटिलाइज़ करना है अपने प्रेजेंट को। ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि वो अननेसेसरी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करेगा। अगेन यू नीड टू बी कनेक्टेड विद चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि ग्रीन एवेंचुरिन अगेन मर्करी ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं आपके आया था। तो डेफिनेटली आपको चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई फेस कर रहे प्रॉब्लम, इश्यू फेस कर रहे, तो आपको ज़रूरत है कि आप चाइल्ड से कनेक्ट रहो। जो भी आपकी लाइफ में बच्चे हैं उनसे कनेक्ट रहो, मर्क्यूरी की एनर्जी को एक्टिव करें। एंड जब बच्चों के साथ अगर आप खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को भी हील करते हो, अपना जो हार्ट चक्र है उसको भी हील करते हो। सो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करें, ताकि आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जिसको आपने बहुत लंबे टाइम से होल्ड कर रखा है, उसको आप निकाल पाओ, फ्लैश आउट कर पाओ। तो इट्स बेटर कि अपने हार्ट चक्र को हील करें। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, पाइल थर्ड वालों के लिए गाइडेंस फॉर 2026। आई होप ये जो रीडिंग है वो आपको हेल्प करे, गाइड करे अच्छे से आपके न्यू ईयर के लिए। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, and so meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.